अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे वज़ू की दुआएं। वज़ू करने से पहले की दुआ, वज़ू के दरमियान की दुआ एंड वज़ू करने के बाद की दुआ। तो आइए जानते हैं मुफ्ती एम कासमी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, लेकिन आम तौर पर हम लोगों को वज़ू से पहले की दुआ, वज़ू करते हुए दुआ और वज़ू के बाद की ये जितनी भी दुआएं हैं वज़ू की, ये हमें याद नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि हमारा वज़ू तो हो जाता है लेकिन मज़ेदारी नहीं आती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ये डायरी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये डायरी एक तो ये है कि आप ऐसे ही दे दें, और एक होता है कि आप अच्छे तरीके से इसको पैक वैक करके एकदम खूबसूरत अच्छे तरीके से अदब के साथ दें, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। अच्छी चीज़ में चार चांद और लग जाते हैं। इसी तरह से जो हम इबादत करते हैं, अगर ये इबादतें सुन्नत के मुताबिक हो जाएं और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं साबित हैं वो दुआएं हम लोग याद कर लें, तो क्या होगा कि मज़ा कुछ और होगा इबादत का। फिर इसमें नूरानियत अलग होगी, फिर इसमें रूहानियत अलग होगी। तो इसीलिए मैं दुआएं बताता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों को वज़ू के दरमियान जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो दुआएं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह हमें पढ़ना चाहिए। जब हम वज़ू शुरू करने जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, ठीक है। फिर वज़ू के दरमियान ये दुआ पढ़ें। वज़ू के दरमियान मतलब ये कि आप वज़ू कर रहे हैं, आपने हाथ धो लिए, कुल्ली कर ली, चेहरा धो लिया, तो वज़ू के दरमियान आप कभी भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दीजिए, मेरे घर में वसाअत अता फ़रमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा। तो वज़ू के दरमियान तो ये दुआ पढ़ें आप। और वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है, मान लीजिए आप वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू के दरमियान ये दुआ पढ़ें, और जब वज़ू आपका कंप्लीट हो गया, वज़ू से आप फ़ारिग़ हो गए, तो ये दुआ पढ़ें। और ये दुआ जो है वज़ू के बाद की दुआ, ये आसमान की तरफ देख कर पढ़ना है, ठीक है। कौन सी दुआ है? वज़ू के बाद आसमान की तरफ मुँह उठाकर ये कलिमात पढ़ना चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, ठीक है। या फिर आप इसके बाद आप ये जो दुआ मैंने अभी बताई कि वज़ू के बाद की दुआ, इसको आसमान की तरफ मुंह उठाकर पढ़ना है, और आप चाहें तो उंगली भी उठा सकते हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उंगली उठाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं और उंगली उठाकर यूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ आपने पढ़ ली वज़ू के बाद। फिर उसके बाद ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। ए अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वालों में और बहुत पाक रहने वालों में शामिल कर लें। तो ये दुआ है वज़ू के बाद की। अच्छा, एक दुआ और भी है, बाज़ रिवायात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद ये दुआ फरमाते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह आप पाक हैं, मैं आपकी हम्द करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं आपसे मग़फ़रत का तलबगार हूँ और आपके हुज़ूर तौबा करता हूँ। तो ये वज़ू के बाद की दुआएं हैं, वज़ू से पहले, वज़ू के दरमियान की दुआएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, ताकि हम जो वज़ू करते हैं, जो इबादतें करते हैं, ये दुआएं आप लोगों को पता होंगी तो हमारी इबादत में चार चांद लग जाएंगे। इन दुआओं को याद कर लें और शुरू में देख देख के भी आप पढ़ लें, तो इससे क्या होगा, जब आप देख देख कर पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। ये क्लिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस क्लिप